शेर कैसे बना माता की सवारी। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सिंह जिसकी प्रवृत्ति अत्यधिक हिंसक है, जो भोजन के रूप में मांसाहार का सेवन करता है, जो पशुओं की हत्या कर उनका सेवन करता है, परंतु एक मांसाहार हिंसक प्रवृत्ति का जीव किस प्रकार जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जो वैष्णवी है उनका वाहन बना, किस प्रकार उसे माता का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या है ये सोमनंदी? क्या है सिंह सोमनंदी की माँ पार्वती का वाहन बनने की कथा? तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने माँ पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया, तब माँ पार्वती ने अनेकों वर्षों तक घने वन में महादेव को पुनः अपने अर्धांग के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। माँ पार्वती को महादेव के लिए तप करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए। इतने वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या कर माँ पार्वती का रंग काला पड़ गया, परंतु उनकी भक्ति और प्रेम भाव से महादेव अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर उनसे विवाह किया। महादेव से विवाह के पश्चात माँ पार्वती कैलाश स्वामिनी बनकर कैलाश पर महादेव के साथ निवास करने लगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महादेव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक परिहास कर रहे थे कि तभी महादेव ने माँ पार्वती का रंग काला होने के कारण प्रेम पूर्वक उन्हें काली कहकर संबोधित किया। माता को महादेव के मुख से अपने रूप के संदर्भ में ये सुनकर अत्यंत ठेस पहुंची और माता ने ये निश्चय किया कि जब तक वो अपने रूप और सौंदर्य को पुनः प्राप्त नहीं कर लेंगी, वो तब तक कैलाश पर लौटकर नहीं आएंगी। और माता कैलाश को त्याग कर घने वन में जाकर अपने रंग रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस समय माता गहरी तपस्या में लीन थी, तब वन में एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में भटक रहा था, जहाँ उसकी दृष्टि माँ पार्वती पर पड़ी। माँ पार्वती को वहाँ बैठे देख वो उन्हें अपना आहार बनाने के लिए उनके समीप जाने लगा, परंतु वो जैसे ही माता के थोड़ा समीप पहुँचा, वैसे ही माता पार्वती के तप के तेज से वो आगे बढ़ने में असक्षम रहा। उस सिंह ने माता को अपना आहार बनाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु वो माँ के तप के तेज के समक्ष उन तक ना पहुँच सका और जाकर माता के समक्ष बैठ गया और माता को तपस्या में लीन हुए देखता रहा। वो माता के ममतामयी रूप को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और तपस्या कर रही माँ पार्वती की सेवा में उपस्थित होकर उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पहरा देने लगा। यदि कोई जंगली जीव माता के समीप आने का प्रयास करता, तो वो सिंह उनको भयभीत कर वहाँ से भगा देता। उसने माता की शरण में आने के पश्चात किसी भी मासूम जीव का वध नहीं किया। माता को वन में तपस्या करते हुए देख अनेकों वर्षों का समय काल बीत गया, परंतु इतने वर्षों तक भी वो सिंह माता से विलग न हुआ और वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर माता की सेवा में ही उपस्थित रहा। जब वर्षों बाद माता की तपस्या पूर्ण हुई, तब महादेव माता के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने माता की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गौरी होने का वरदान दिया। अपनी तपस्या पूर्ण कर महादेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात माँ पार्वती सरोवर कुंड में स्नान करने गईं। सरोवर कुंड में स्नान करने के पश्चात माँ पार्वती की देह से एक देवी का जन्म हुआ, जो माँ गौरी कहलाई।
और तभी से माँ पार्वती को माँ गौरी कहकर भी पुकारा जाने लगा। जब माता पार्वती स्नान करके पुनः वन में लौटी तो उनका ध्यान उसी सिंह पर पड़ा जो वर्षों से उनकी सेवा में लीन था। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मेरी तपस्या के समय अंतराल में इस सिंह ने संपूर्ण भक्ति भाव से मेरी रक्षा की। माता उस सिंह के भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। जिस प्रकार मैंने इतने वर्षों तक महादेव की तपस्या की और अपनी इच्छानुसार वर प्राप्त किया, उसी प्रकार तुमने भी इतने वर्षों तक भूखे और प्यासे रहकर मेरी रक्षा की, मेरी सेवा कर मेरी तपस्या की है। तुम्हें भी तुम्हारे इस भक्ति भाव, तुम्हारी इस तपस्या का फल प्राप्त होना चाहिए। जिस प्रकार तुमने इतने वर्षों तक मेरी रक्षा कर मेरी भक्ति की है, मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम सदैव के लिए मेरे वाहन बनकर मेरे साथ रहोगे। तुम्हें ये संसार आज से मेरे वाहन सोमनंदी के रूप में जानेगा। तुम सदैव मेरे सबसे प्रिय भक्त रहोगे। माँ पार्वती ने सिंह को अपनी सवारी बनाया और सिंह पर सवार हुई। तभी से माता के इस रूप को शेरों वाली माता के नाम से भी पूजा जाने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।